आज का हमारा खुतबा जुमा का मौजू है माह सफ़र मुज़फ़्फ़र और नहूसत की हकीकत। दुआ है अल्लाह ताला हमें हक़ बयान करने की, सुनने की, उसे तस्लीम करने की और आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह सफ़र मुज़फ़्फ़र को हमारे यहाँ यूँ समझा जाता है कि ये कोई मुसीबतों और बलाओं वाला महीना है। लोग समझते हैं कि इस महीने में कोई नया काम नहीं करना, शादी नहीं करनी, इस तरह की बातें हमारे यहाँ की जाती हैं। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि चूँकि आज 30 मुहर्रमुल हराम है और आगे सफ़र शुरू होने लगा है, तो मैंने कहा कि इस मौजू पर ज़रूर जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। अरबों के अंदर माह सफ़र को इसलिए मनहूस समझा जाता था कि इस्लाम में 4 हुर्मत के महीने हैं और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर जो लोग थे वो मानते थे इन महीनों को ये हुर्मत के वही महीने हैं। और रजब, उसके बाद ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम। अब ज़रा अरबों का जो अंदाज़ था वो क्या था। पहला महीना ज़िलक़ादा, उसके साथ ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने इकट्ठे आते थे। पहला से मुराद है कि ये तीनों इकट्ठे आते थे, पहले ज़िलक़ादा, फिर ज़िलहज्जा, फिर मुहर्रम। इन 3 महीनों को चूँकि हुर्मत वाले महीने थे, इनमें जंग करना जायज़ नहीं था। अरब क्या करते कि जंग नहीं करते थे, ना अपने ज़ाती मकसद की खातिर, ना अपने वतन की खातिर। अब ज़ाती मकसद क्या है कि कोई काफ़िला जा रहा होता और 10 आदमी असलहा लेकर टूट पड़ते और उनका माल ले लेते। कोई एक आध इनका मर जाता या ज़ख्मी हो जाता और कुछ उनके मर जाते। ये होता था ज़ाती मकसद। और वतन के लिए ये कि वो अपने शहर और अपने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग करते। ये अरबों की बात इस्लाम से पहले की मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मुहर्रम गुज़रता तो वो जो 3 महीने का वक्फ़ा आया होता, पंजाबी में कहूँ तो जरा डक्का लगे होंदा सी 3 महीने, वो उस वक्फ़े को इस तरह तोड़ते कि अपने घरों को खाली छोड़ते, निकल पड़ते जंगें करने के लिए, लूट मार करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए। अब जाहिर है कि जब जंग होगी तो ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ अगलों के ही मरेंगे, ज़ाहिर है इनका भी कोई ना कोई मरता या ज़ख्मी होता। तो जब सफ़र का महीना आता और ये घरों से निकलते तो कुछ इनके मर जाते, कुछ ज़ख्मी हो जाते। तो लोगों ने कहा ये महीना ही बड़ा मनहूस है नौज़ बिल्लाह, कि ये महीना आता है तो हमारे घर खाली हो जाते हैं, हमारे मर्द ज़ख्मी हो जाते हैं या कत्ल हो जाते हैं। जबकि उन्होंने इसके पीछे जो वजह थी उसको नहीं देखा कि हमारी हरकत ही इस तरह की है। अगर हम मुहर्रम में निकलेंगे फिर भी हम कत्ल हो जाएंगे। जब जंग के लिए निकल रहे हैं, जब लड़ाई कर रहे हैं, फसाद पैदा कर रहे हैं, तो महीना तो कोई भी होगा तो नुकसान तो दोनों साइडों का होगा। उन्होंने इस बात को नहीं समझा और सफ़र को मनहूस महीना कहना शुरू कर दिया। ये बात इसी तरह से चल रही थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया को सब जहान से बढ़ के अज़मत अता फरमा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा, ये मामलात सारे देखे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया। ये इस वक्त बुखारी शरीफ मेरे पास मौजूद है, हदीस नंबर है 5707। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफ़रा। हुज़ूर ने 4 चीज़ों का इनकार किया। कितनी चीज़ों का जी? 4 चीज़ों का। हुज़ूर फरमाने लगे, छूत लग जाना इसकी कोई हकीकत नहीं, या बदशगुनी इसकी कोई हकीकत नहीं, या उल्लू इसकी कोई हकीकत नहीं, या सफ़र इसकी कोई हकीकत नहीं। इसका मतलब क्या है? ला अदवा, ला तियारा, ला हामा, ला सफ़ारा। यानी हुजूर बता रहे हैं कि इन चारों चीज़ों के बारे में जो तुम्हारे नज़रियात हैं ये सारे गलत हैं। ये बुखारी शरीफ के हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं इनमें कोई नहूसत नहीं, ना सफ़र में नहूसत है, ना उल्लू में नहूसत है, ना कोई छूत लगने वाली बीमारी होती है कि एक बंदे से दूसरे को लग जाए, और ना कोई जो है वो बदशगुनी होती है, कोई शय मनहूस होती है। मिसाल के तौर पर
हम अगर सुबह सुबह घर से निकलते हैं, पीछे से बीवी आवाज़ देती है, वो सुनना, मेरी बात सुनना ज़रा, तो बंदा बात नहीं सुनता, पलट के पता क्या कहता है, वो पिछों घरों निकलते नूं पिछों नहीं आवाज़ मारी दी, बंदे का कम नहीं होता। ये है बदशगुनी। हुजूर फरमाते हैं कोई बदशगुनी नहीं इस्लाम के अंदर, अच्छा शगुन ले सकते हो, बदशगुनी इस्लाम के अंदर नहीं है। इंसान जा रहा होता है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो कहता है लो जी अब मेरा काम नहीं होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये बदशगुनी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों का, 4 चीज़ों का एक हदीस के अंदर इनकार फरमाया कि इन सब में कोई नहुसत नहीं, ना उल्लू के अंदर कोई नहुसत है, ना सफ़र के महीने में कोई नहुसत है, ना एक से दूसरे को बीमारी लग जाती है, और ना कोई शय, कोई आदमी, कोई बंदा, कोई मनहूस होता है। अब ज़रा अपनी ईमानदारी से सोचें कि एक तरफ हदीस हो नबी पाक अलैहिस्सलाम की, और एक तरफ कोई सुनी सुनाई बात हो कि सफ़र के अंदर बलाएं उतरती हैं, ये मुसीबतों का महीना है, इस तरह की सुनी सुनाई बातें हों, तो एक मुसलमान का हक बनता है वो सुनी सुनाई बातों को दीवार पे मारे और कहे मुझे मेरे नबी का फरमान मिल गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। बस जो हुजूर फरमाएंगे मेरा सरे तस्लीम खम है। सहाबा इकराम की ये शान थी कि अपनी अकल कुछ और कह रही होती, हुजूर कुछ और कहते, तो वो अपनी अकल को साइड पे रख के हुजूर की बात को माना करते थे। तो इसलिए हमारे लिए भी ये लाजिम है कि हम ना तो उल्लू को मनहूस समझें, ना छूत की हकीकत को माने, ना सफ़र को मनहूस जाने, और ना किसी से बदशगुनी लें। अभी मैं आखिर में चंद मिसालें दूंगा कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम मनहूस समझते हैं, जबकि इनकी असल में कोई हकीकत नहीं है। अभी मैं ज़रा उल्लू का चूँकि बात जो है वो मैंने नाम लिया है, तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उल्लू मनहूस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी आप किसी से पूछें, किसी सादा से देहाती बंदे से, तो वो यही कहेगा उल्लू मनहूस होता है, उल्लू बोले तो घर में नहूसत आती है। हुजूर फरमाते हैं ये नहूसत नहीं है। तो इसको मैं समझाने के लिए एक छोटी सी हिकायत आपके सामने पेश करता हूँ। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक तोता अपने बच्चों के साथ हवा में उड़ रहा था, तो उसे एक शहर नज़र आया जो सारा जला हुआ था। वो उस शहर में उतरा अपने बच्चों के साथ शहर को देखने के लिए। दरख्त भी जले हुए हैं, घास फूस भी जली, हर शय जली हुई है। तो उसके बच्चे कहने लगे कि अब्बा ये सारी चीज़ें, ये सारा शहर क्यों जल गया है? तो तोते ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि उसे साथ वाले दरख्त पे उल्लू बैठा हुआ नज़र आया। उसने कहा ये उल्लू है ना, इसके बैठने की वजह से सारा शहर तबाह हो गया है। उल्लू ने बात को सुन लिया। बुजुर्ग फरमाते हैं उल्लू ने गुस्सा नहीं किया, पास आया और आकर कहने लगा कि लगता है तुम किसी और शहर से आए हो। उसने कहा हाँ मैं फ़लाँ शहर से आया हूँ। तो कहा चलो आज रात फिर मुझे मेज़बानी का शर्फ दो, मेरे घर में दाना वगैरह है वो मैं तुम्हें दूंगा, तो आज मेरे पास रहो। मेरा घोंसला है वहाँ दाना तुम्हारे लिए मौजूद है, तो मेरे पास रहो। अब उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जिनस और है मेरी और है, कहाँ उल्लू कहाँ तोता। चलो तोते की चिड़िया के साथ यारी लग जाए तो और बात है, उल्लू और तोते का तो आपस में कोई बनता ही नहीं। उसने कहा ठीक है मैं रहता हूँ, रहा। सुबह जब उठा तो बुजुर्ग फरमाते हैं सुबह जब वो जाने लगा ना, तो उल्लू ने तोते के बच्चे पकड़ लिए और कहा ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि देख के वाज़े पता चल रहा है कि ये बच्चे तोते के हैं, उल्लू के नहीं। शक्ल से पता चल रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है शक्ल के अंदर भी। उसने कहा तुम्हें इतना मान है तो आओ 2-4 बंदों से फ़ैसला करवा लेते हैं। तो कहता है चलो मुझे बताओ हाँ ज़रा अदालत की तरह, मैं काजी के पास चलता हूँ। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो काजी के पास चले गए और जाकर अपना मामला पेश किया। तोते ने कहा जी मैं मेहमान हूँ, कहीं दूर से आया हूँ, इसने मुझे मेज़बानी का शरफ़ पहले बख्शा और बाद में फिर मेरे बच्चों पे कब्ज़ा कर लिया, ये कहता है मेरे हैं। तो अब काजी ने कहा उल्लू को कि बताओ हकीकत क्या है। उल्लू बोला और इस कदर रोब और इस कदर तेज़ी से बोलना शुरू किया कि बोलता ही रहा। काजी पे उसके ताकतवर होने का रोब पड़ गया। अब काजी ने ये नहीं देखा सच्चा कौन है झूठा कौन है, उसने देखा उल्लू बड़ा रोबदार है, बड़ा ताकतवर है। उसने कहा फैसला हुआ कि ये बच्चे उल्लू के हैं। अब वो जब बाहर निकले जाने लगा था तोता, तो उल्लू कहने लगा कि ये अपने बच्चे साथ ले जाओ, मैंने तुम्हारे बच्चे अपने पास नहीं रखने। तो तोते ने कहा कि बताओ फिर तुमने इतना तमाशा किया क्यों है।
तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उल्लू ने कहा तुझे ये बताना था शहर कभी उल्लुओं के बैठने या बोलने की वजह से तबाह नहीं होते, जहाँ ऐसा इंसाफ होता है वो शहर तबाह हो जाते हैं, जहाँ निज़ाम ऐसा हो वो शहर तबाह होते हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ जिन बातों में नहूसत है उनकी तरफ हमारा ध्यान कोई नहीं। उल्लू को मनहूस कहते हैं, सफ़र को मनहूस कहते हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो जी नहूसत आ जाएगी, या घर से निकलते हुए बीवी ने आवाज़ दे ली तो नहूसत आ जाएगी। जिन बातों में नहूसत है उधर तवज्जो नहीं। वो कौन सी बातें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो या कोई जानदार तस्वीर हो या एक ऐसा शख्स हो जिसकी जनाबत की हालत हो, गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो और वो गुस्ल ना कर रहा हो, मेरे हुज़ूर फरमाते हैं इन तीनों में से एक भी अगर किसी के घर में हो, अल्लाह वहाँ अपनी रहमत का फ़रिश्ता नहीं भेजता, अल्लाह रहमत का फ़रिश्ता रोक लेता है। आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि हर एक की बैठक में कोई तस्वीर लगी हुई होंगी कि नहीं। आप देखिएगा जो नई कोठियाँ बन रही हैं, नए नए घर बन रहे हैं, घर के सबसे ऊपर वाले चबूतरे के ऊपर इतना बड़ा बाज होता है, देखा कि नहीं देखा? और देखा ना अभी जो नई नई कोठियाँ बन रही हैं ना, ऊपर वाले चबूतरे पे इतना बड़ा बाज होता है, किसी ने शेर बनाया हुआ है, किसी ने बाज बनाया हुआ है, किसी ने कोई शय बनाई है। इसका मतलब पता है क्या? वो कह रहे हैं मौला दूर ही रख, कमरियां दी गल ही छड़ दे, असा छत दे उत्ते तस्वीर बना छड़ीए कि अंदर फरिश्ते की लोड़ ही कोनी, रहमत वाले फरिश्ते की लोड़ ही कोनी। जब उत्ते सब उतली मंजिल के उत्ते ही तस्वीर आ गई है तो फिर फरिश्ते ने घर दे विच वड़ने की जहमत ही नहीं करनी। अगर घर में किसी कमरे में होती तो ये कहा जा सकता था एक कमरे में तस्वीर है, वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं जाएगा, चलें दूसरे में चला जाएगा। तो जिसने ऊपर चबूतरे पे लगा दी है उसका मतलब वो चाहता है मेरे घर में ही ना उतरे। इसी तरीके से जनाबत की हालत में रहना ये तो लोगों की आदत बन गई। अक्सर देखा है लोगों को कहीं बाहर घूम फिर रहे हैं, आओ जी नमाज़ पढ़ें, और नहीं जी मेरे कपड़े नहीं ठीक। ये कपड़े नहीं ठीक का क्या मतलब होता है कि मैं पलीत हूँ। भाई तू पलीत है तो गुस्ल कर, बाहर क्या घूम फिर रहा है? तुझे नहीं पता इस हालत में मौत आ गई तो किस कदर अल्लाह सख्त हिसाब लेगा बंदे से कि तू नापाकी की हालत में क्यों मरा था, तुझे क्या मसला था। और हमने तो बुज़ुर्गों से सुना है, ये वैसे मैंने पढ़ा नहीं लेकिन बुज़ुर्गों से सुना है, लेकिन मुझे बात पसंद है। वो कहा करते थे कि मंजी दियाँ दौड़ा इस वास्ते होंदियां ने कि बंदे दा वस लगे ना तो उत्थे ही दौड़ा ते बह के गुस्ल कर ले, उन्होंने टुर के गुस्ल खाने तक भी ना जाना पवे। ये एक अच्छी बात मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं मैंने, ये गुस्ल की तरगीब के हवाले से कि गुस्ल इतना जल्दी करना चाहिए। लेकिन जब किसी गली में घूमते बंदे से कहें नमाज़ पढ़ लें, वो कहेगा कपड़े नहीं ठीक। मतलब क्या है कि मैंने गुस्ल नहीं किया हुआ। जब अपना हाल ये है फिर हम कहेंगे कि उल्लू की वजह से नहूसत आती है, फिर हम कहेंगे कि नहूसत इसलिए आती है कि हमारे घर के ऊपर फ़लाँ दिन जो है वो उल्लू बैठा हुआ था, या सबसे बढ़कर सानू किसी ने तवीज़ पा छड़े ने। ये वैसे तवीज़ की हकीकत है, मैं इनकार नहीं करता, काला इल्म है, लोग करते हैं, गुनाहगार हैं जो करते हैं। लेकिन क्या हमने देखा है कि हमारा अपना अमल क्या है? क्या हमारा अपना काम इस काबिल है कि घर में बरकत आए? हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया जिस घर में जो बंदा फजर की नमाज के लिए नहीं उठता, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। अब एक घर में 10 बंदे हों, कल्ला दादा उठ के नमाज पढ़न टुर जाए तो 9 बंदे पीछे रहन, वो फिर कार नहीं हो, शैतान दा गटर है। जब वो गटर बन गया है अब रहमत का फरिश्ता कैसे आएगा? भाई पहले घर को इस काबिल बनाएं कि रहमत का फरिश्ता आए, फिर आप किसी से कह नहीं सकेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरे का पूरा घर नमाजी बन जाए, 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ा करें, घर में कुरान पाक पढ़ा करें, घर के ऊपर पिंजरा लगा के 5 उल्लू उस घर में रख दें, इंशाअल्लाह अल्लाह फिर भी रहमत बरसाता रहेगा। इसलिए कि हुजूर की हदीस है उल्लू में कोई नहूसत नहीं है। इसी तरीके से सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। जिस घर में कोई जनाबत वाला शख्स हो, तस्वीर हो या कुत्ता हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नाजिल नहीं होता। कुत्ते को डेरे वगैरह पे रखने की उलमा ने जो है वो इजाज़त दी है कि अपने माल की रखवाली के लिए डेरे वगैरह पे कुत्ता रख लेना ये जायज़ होता है। ये मैंने कहा साथ ये भी बता दूँ। अच्छा, सफ़र और मुज़फ़्फ़र के हवाले से शादी का बड़ा जो है वो लोग करते हैं, एहतियात करते हैं, शादी नहीं करनी, कहते हैं जी शादी कामयाब नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थीं। कितनी जी? सारे बोलें कितनी? 4। तो सबसे जिनकी अफजल शान है वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जो कि सैयदा निसाउल आलमीन हैं।
जो खातून जन्नत हैं, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। किताब का नाम है अल कामिल फ़ित तारीख़। इब्नुल असीर ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 12 के ऊपर लिखा है, हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह सफ़र के महीने में हुआ था और दुनिया ने देखा वो बड़ी कामयाब शादी गुजरी है। वह कोई लड़ाई नहीं, कोई तलाक नहीं, कोई पंडियाँ नहीं, कोई रोज़ रोज़ दी परया नहीं, इतनी कामयाब शादी गुजरी। तो कब हुई वो? सफ़र के महीने में। ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सफ़र के महीने में शादी हुई। कामयाब शादियाँ गुजरी। अगर मना होता तो खुद हुजूर मना फरमा के जाते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ को मनहूस नहीं समझा, मना नहीं फरमाया, तो उसके बाद फिर हम कौन होते हैं कि किसी चीज़ को अपनी अकल के ऊपर क़यास करते हुए मनहूस करार दे दें। मैं नहीं कहता कि आप ज़रूर, अगर आपने कोई जो है वो रबीउल अव्वल या रबीउल सानी में अपने बच्चे की शादी का इरादा किया हुआ था, ज़रूर सफ़र में ही करें। मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ अपना कंसेप्ट क्लियर करें, आपका नज़रिया साफ़ हो। सफ़र में नहीं करना चाहते ना करें। कम अज़ कम ये नज़रिया नहीं होना चाहिए कि सफ़र मनहूस महीना है। अगर मनहूस होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी बेटी का निकाह सफ़र में हरगिज़ ना करते। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी कामयाबियाँ अता फरमाई सफ़र के महीने के अंदर। ये भी चलें, एक दो कामयाबी भी सुन लें। ग़ज़वा खैबर, आप जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कई दिन तक वहाँ पर ग़ज़वा खैबर के लिए कई दिन तक जंग करते रहे। और वो सारा वाक़या आपको आता होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, कल मैं मौला अली को झंडा दूंगा, एक ऐसे बंदे को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा प्यार करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे बड़ा प्यार करते हैं। काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद ग़ज़वा खैबर फ़तह हुआ। और जिस दिन खैबर का किला फ़तह हुआ उस वक़्त सफ़र का महीना चल रहा था। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसरा का महल जब फ़तह किया, किसरा उस वक़्त ऐसे था जैसे आज अमेरिका या चाइना कह लें, सुपर पावर समझ लें। उस वक़्त किसरा का जो महल था उसकी मिसालें दी जाती थीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक फ़ौज ने किसरा का जो महल फ़तह किया था वो सफ़र के महीने में फ़तह किया था। अगर सफ़र मनहूस होता तो ये सारी कामयाबियाँ ना मिलती। सफ़र मनहूस होता, हुजूर अपनी ख़ुद की शादी हज़रत सफ़िया से इस महीने में ना करते। अगर सफ़र मनहूस होता, हुजूर इस्लाम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह इस महीने के अंदर हरगिज़ ना करते। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो एक दफ़ा फिर सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, सरकार फरमाते हैं, ना सफ़र मनहूस है, ना कोई बीमारी छूत की बीमारी होती है, ना उल्लू मनहूस होता है, और ना कोई बदशगुनी कोई नहूसत होती है। असल में तो नहूसत मेरे भाइयों हमारे गुनाहों की है, जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। गुनाहों की तरफ हम तवज्जो नहीं देते कि हमारे गुनाह कितने हैं। घर में नहूसत इसलिए हो रही होगी। आप बताएं कितने लोगों ने आपके सामने नए घर बनाए होंगे। किसी एक बंदे ने ज़हमत नहीं की होगी कि जब नया घर बनाएं तो उस घर को जब आबाद करना है पहले वहाँ पर बाकायदा एक महफ़िल करवाएं, किसी अच्छे मौलाना साहब को बुलाएं और वहाँ पे इस मौजू पे बयान हो कि घर का इस्लामी माहौल कैसे बनना है। जब घर को आबाद करने से पहले वो पूरा बयान सुने कि घर का इस्लामी माहौल कैसे बनता है, फिर उस घर में शिफ्ट होते हुए उन सब बातों को ज़हन में रखें तो आप उस घर को दुनिया में रह कर भी जन्नत का मज़ा पाएंगे। इसलिए गुनाहों से दूर रखें खुद को, तो फिर नहूसत करीब नहीं आएगी। आखिर में ये चंद बातें मैं किताब हाथ में पकड़कर इसलिए बयान करने लगा हूँ कि इनमें से अक्सर बातें बड़ी पक्की हैं हमारे ज़हनों में। तो कोई ये ना कहे कि ये कहाँ से आप कह रहे हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं। ये जितनी बातें बताने लगा हूँ ये सारी मन घड़त हैं, इनमें कोई बात शगुनी वाली बात नहीं है। सारी की सारी गलत हैं लेकिन हमारे अंदर रच बस गई हैं। ज़रा तवज्जो के साथ आपने सुनना है। किसी अंधे, लंगड़े, एक आँख वाले या माजूर आदमी को जब देखते हैं, कहीं घर से निकले हैं काम करने के लिए, जब उसे देखते हैं या उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो समझते हैं अब मेरा काम नहीं होना, बदशगुनी ले लेते हैं। या कभी किसी महीने या दिन को मनहूस समझते हैं, जिस तरह कुछ लोग मंगल को मनहूस समझते हैं, नौज़ बिल्लाह। ये भी गलत है। अगर मनहूस होता खुद हुजूर अलैहिस्सलाम बता के जाते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, 14 सदियों में किसी इमाम ने अपनी किताब में नहीं लिखा, आज किसी बंदे ने बैठ के बोल दिया जी मंगल का दिन मनहूस है, आपने अंधाधुंध मानना शुरू कर दिया। भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के औलिया के कदमों के जो जूते हैं उन्हें अपने सर पे रखते हैं। ये सफ़र का महीना इंशाअल्लाह मेरा अगला जुमा का मौजू होगा,
कुरान की रोशनी में औलिया अल्लाह की शान, हम औलिया को बड़ा मानते हैं, लेकिन आप ज़रा सोचें ना कि एक बात 14 सदियों में ना हुजूर ने फरमाई, ना किसी सहाबा किराम में से किसी ने फरमाई, ना किसी इमाम की किताब में आई, एक बंदे ने 14 सदियों के बाद बोल दिया मंगल मनहूस है, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो ये क्या अंदाज़ है? कोई महीना मनहूस नहीं होता, कोई दिन मनहूस नहीं होता। अच्छा, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं तो बजाय इसके कि ये दुआ करें कि भाई जो भी कोई मुसलमान है, कोई ज़ख्मी है या किसी हालत में है, अल्लाह उसे शिफा दे, वो इस आवाज़ को मनहूस ख्याल करते हैं। या मेहमान जब घर से जाता है तो घर में झाड़ू देना, इसको मनहूस समझते हैं। जूता उतारें और एक जूता दूसरे जूते पर आ जाए तो इसको बुरा समझते हैं। किसी का कटा हुआ नाखन आपके पाँव के नीचे आ जाए तो समझते हैं आपस में दुश्मनी हो जाएगी। दाईं आंख फड़के तो समझते हैं मुसीबत आ जाएगी। ईद अगर जुमा के दिन हो जाए तो कहते हैं मुल्क पर भारी हो जाएगी। बिल्ली रोए तो कहते हैं मनहूस है। और अगर मुर्गा दिन के वक्त आज़ान दे तो समझते हैं इतना मनहूस है कि इसे ज़बह कर दें। और अगर पहला गाहक दुकान खोलें और पहला गाहक आए और उसे सौदा पसंद ना आए या रेट ना बने और वो खाली वापस चला जाए तो दुकानदार समझता है लो जी अब सारा दिन खाली जाना है। ये सारी बातें गलत हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। अगर कोई नई नवेली दुल्हन घर में आ जाए तो उसके कुछ अरसे बाद कोई बंदा फौत हो जाए, उस बेचारी पर मनहूस होने का लेबल लग जाता है। हामिला औरत जिसका बच्चा पैदा होने वाला होता है वो किसी फौतगी पे जाए तो कहते हैं तू मैयत को दूर रमी वरना तेनू नुकसान होना है। जवानी में जो औरत बेवा हो जाए उसे मनहूस समझते हैं। खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है। किसी का कंघा इस्तेमाल करने से झगड़ा हो जाता है आपस में। खाली बर्तनों को या चम्मच को आपस में टकराएं तो घर में लड़ाई हो जाती है। बादलों में जब बिजली कड़क रही हो उस वक़्त जो बड़ा बच्चा होता है जिसे पलट्ठी का बच्चा कहते हैं वो बाहर निकलेगा तो बिजली उसके ऊपर गिर जाएगी। बच्चे के दांत उल्टे निकलें तो ये ननिहाल यानी नानकियाँ होते भारी होने दे। दूध पीते बच्चे के बालों में अगर कंघी की जाए तो उसके दांत टेढ़े हो जाते हैं। छोटा बच्चा किसी की टांग के नीचे से गुजर जाए तो उसका कद छोटा रह जाएगा। मगरिब के बाद दरवाजे में बैठेंगे तो बलाएं गुजरेंगी और आपको नुकसान देंगी। ज़लज़ले के वक्त भागते हुए जो ज़मीन पर गिर गया वो गूंगा हो जाएगा। रात को शीशा देखें तो चेहरा बिगड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उंगलियाँ चटखाने से नहूसत आती है। उंगलियाँ चटखाना जो पंजाबी में मैं आखा तो जैसे कड़ाके कढ़ने हैं ना, इससे कोई नहूसत नहीं आती। लेकिन इतना है कि जब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं उस वक़्त ये उंगलियां चटखाना मकरूह तहरीमी होता है। इसके अलावा अगर आप थकन की वजह से उंगलियां चटखाते हैं इसमें कोई नहूसत वाली बात नहीं होती। सूरज ग्रहण के वक्त अगर हामला औरत छुरी से कोई चीज़ काटेगी तो जो बच्चा पैदा होगा उसका हाथ या पाँव कटा हुआ होगा या चिरा हुआ होगा। जो छोटा बच्चा पैदा होता है बिल्कुल छोटा सा होता है, अगर उसके कपड़ों को धोना है तो उनको निचोड़ना नहीं, ऐसे ही सुखाना है। अगर निचोड़ा तो बच्चे के जिस्म में दर्द होगा। ये बात वैसे मैंने सुनी थी ना जब तो पहली दफ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने कहा था कि ये शुआओं पे चलता है कि कपड़े निचोड़ेंगे तो बच्चे को दर्द होगी। कौन सी ऐसी शुआएँ हैं कि जो कपड़े के अंदर हैं वो निचोड़ेंगे तो बच्चे को दर्द होगा। तो ये सारी बातें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये सारी बातें इनका अहले सुन्नत के मुताबिक हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कभी नंबरों को मनहूस समझते हैं। मिसाल के तौर पर जो यूरोप वाले हैं वो 13 नंबर को मनहूस समझते हैं। 13 नंबर की मंजिल नहीं बनाते और 13 नंबर की सीटें नहीं रखते। 13 नंबर को वो मनहूस समझते हैं। घर की छत या दीवार पर अगर कोई उल्लू बैठे तो नहूसत आती है। और मगरब की अज़ान के वक्त तमाम लाइटें रोशन कर देनी चाहिए वरना घर के अंदर बलाएँ उतरती हैं। अगर अंधेरा होगा तो बलाएँ उतरेंगी। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन अल्फाज पर करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया कि कोई शय मनहूस नहीं होती तो फिर हमारा हक़ नहीं बनता हम किसी बंदे को मनहूस समझें। अपनी बीवी को जब वो हम घर से निकल रहे हैं वो हमें आवाज़ दे तो हम कहें होता मेरा काम ही नहीं होना तो मैंने पीछों आवाज़ मार लिए। या गाहक बेचारा उसे नहीं सौदा पसंद आया, भाई उसका क्या कसूर है कि आपने सुबह सुबह अभी दुकान खोली है, उसे नहीं सौदा पसंद आया उसे खाली जाने दें। वो कहते हैं नहीं खलो जा यार बोनी का टाइम है तू लै जा, वो धक्के नाल ही लै जा, भाई वह उसे नहीं पसंद आया छोड़ दें जान, उसकी नहीं वो लेना चाहता। भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शय में नहूसत नहीं होती तो नहीं होती। ये एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को सुनी सुनाई और जो ऐसी माशरे में बातें फैल जाती हैं उन सब की बजाय अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करने की तौफीक बख्शे।